ये वाली बात समझ में है सभी को? अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली बोलो बच्चों। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली बात समझ में है सभी को? एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, सॉल्व करो। साउंड नहीं आ रही क्या? हर्ष, आवाज समझ आ रही है? हर्ष, रिप्लाई करो। समर्थ, आवाज आ रही है बेटा? अब आ रही है, ओके। ओके। अब यार बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर तुम सॉल्व करना चाहो तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, सॉल्व करिए सभी लोग, है ना? बॉन्डलाइन फॉर्मूला दे दूं, चलेगा क्या? इसका आईपीएस लिखना, लिख के बताओ। ठीक है। अब तुम चाहो तो कार्बन चेन बना सकते हो उसकी, ठीक है, जैसे मन करे। इसका आईपीएस लिखना है। इसका आईपीएस लिखना है, लिख के बताओ, तीनों का आंसर लिख के भेजो मुझे चैट पे। भेजेंगे सभी लोग? इन तीनों का आईपीएस लिख के भेजो चैट पे। चैट में लिख के भेजो सब लोग।
चलो देखते हैं, नाम लिखते हैं इनका, है ना। फर्स्ट वाले में नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7। ना क्या हो जाएगा? 2 2 4 4, 2 2 4 4। टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल क्यों लिखा? 4 मिथाइल है। 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल हेप्टेन, है ना। 2 2 4 4 टेट्रामिथाइल। 2 4 नहीं होगा, 2 2 4 4 होगा, 4 बार है इसलिए, है ना। बाकी सब सही है। मैक्सिमम लोगों ने सही लिखा है, सिर्फ 2 2 4 4 नहीं लिखा। तो 2 2 4 4 4 बार है इसलिए टेट्रामिथाइल हेप्टेन। और ये लुकेंट भी 4 बार लिखेंगे। टू है, टू है। मान लो एक ही पे 3 लगे होते तो 2 2 2 ट्राई मिथाइल ऐसे लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना। अगला देखो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 सिमेट्रिक है, कहीं से नंबरिंग कर दो। उसका नाम होगा 3 3 डाइथाइल पेंटेन। सही कर लो बेटा सभी लोग। 3 3 डाइथाइल पेंटेन। नहीं नहीं, गलत कर दिया मैंने। 3 पे क्या लगा? मिथाइल लगा है। तो 3 मिथाइल 3 इथाइल। सॉरी, 3 पे एक मिथाइल है, एक इथाइल है, तो ये हो जाएगा 3 इथाइल, फिर 3 मिथाइल पेंटेन। अब सही है। 3 मिथाइल 3 इथाइल पेंटेन ना। अभी क्लियर है हर्षल? हर्षल क्लियर है? ओके। अगला देखो, लास्ट वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 3 4 5, 5 पे दोनों तरफ से आ रहा है, नंबरिंग कहीं से कर दो। 5 6 7 8 9। इसका नाम हो जाएगा 5 5 डाइथाइल नोनेन। क्या नाम हो जाएगा इसका? 5 5 डाइथाइल नोनेन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सब बच्चे नोट करो। द नेम इज 5 5 डाइथाइल नोनेन। सब बच्चे नोट कर लो। डन। चलो ठीक। एक क्वेश्चन और जरूर करो। देखो कुछ चीजें मुझे बतानी थी तुम्हें। आइसो नियो। तो आइसो नियो क्या होते हैं?
ये टर्म यूज करते हैं। आइसो का मतलब होता है टू मिथाइल कनेक्टेड टू वन कार्बन। ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा आइसोपेंटेन लिखना है, क्या क्या बोला मैंने आपसे? आइसोपेंटेन लिखना है, तो आप क्या करोगे? एक दो तीन चार, चार कार्बन की, चार कार्बन लोगे और यहाँ पे एक CH3 लगा दोगे। ठीक है। यहाँ CH हो जाएगा, यहाँ CH2, यहाँ CH3। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये वाला पार्ट आइसो है। समझ आ रहा है सभी को? तो ये हमारा आइसोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है। एक दूसरा वर्ड होता है नियो। नियो का मतलब क्या होता है? नियो का मतलब होता है थ्री मिथाइल कनेक्टेड टू वन कार्बन। तो अगर मैं आपसे बोलूं नियो पेंटेन लिखना है तो कैसे लिखोगे? नियो पेंटेन के लिए CH3, 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 ये वाला पार्ट नियो हो गया, यहाँ पे CH3 लग जाएगा। सब बच्चे नोट कर लो, दिस पार्ट इज कॉल्ड नियो। है ना? ये वाला जो पार्ट था ये आइसो था, ये वाला पार्ट जो इसे हम नियो कहते हैं। सब बच्चे नोट कर लो। ये जो आइसो नियो है ये जनरल नेम या ट्रिवियल नेम में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? जनरल नेमिंग, या इसे हम लोग ट्रिवियल नेमिंग भी कहते हैं। लिख लिया बेटा सभी ने आइसो नियो। इसका तुम्हें बताना है डिग्री ऑफ कार्बन। क्या बताना है? डिग्री ऑफ कार्बन। जिसमें हम लोग लिखेंगे, तो डिग्री ऑफ कार्बन में चार टाइप कार्बन पढ़ेंगे हम लोग। पहला होता है 1 डिग्री कार्बन, दूसरा पढ़ेंगे 2 डिग्री कार्बन, तीसरा पढ़ेंगे 3 डिग्री कार्बन, और चौथा पढ़ेंगे 4 डिग्री कार्बन। ये जो 1 डिग्री कार्बन है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। इसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। इसको बोलते हैं टर्शरी कार्बन। ये जो लास्ट वाला है दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन। बात समझ आ रही है सभी को? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन, ये चार टाइप कार्बन होते हैं। ठीक है। कैसे पहचानते हैं जानते हैं हम लोग। इसको नोट कर डालो पहले इतना। सही बच्चे इतना नोट कर डालो। ये कौन है? फिशन आईटी। बहुत मूर्ख लोग हैं दुनिया में, मूर्ख लोग हैं। कोई जानता है इस फिशन वाइटी को? कौन था ये फिशन वाइटी? हाँ?
जो भी है, पगलाया हुआ आदमी है। बट हमारा लिंक कैसे मिल गया इसको, फिशन वाइटी को? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। इतना लिख लिया सभी ने? अब ये देखो, 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होते हैं, ये देखो बहुत इजी होता है। डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन कनेक्टेड टू ए गिवन कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन, ये नंबर ऑफ कार्बन चेन्स, ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ कार्बन चेन्स कनेक्टेड टू ए गिवन कार्बन। ध्यान से देखना, लिखना बंद करो। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन चेन्स कनेक्टेड टू ए गिवन कार्बन एटम। ठीक। अब जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए, यहाँ पे सी लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, ये लगा दिया। अब जो पहला कार्बन है ना, फर्स्ट कार्बन की बात कर रहे हैं, इस कार्बन की तरफ कार्बन चेन है, सिर्फ एक तरफ कार्बन चेन है। तो जो हमारा फर्स्ट कार्बन होगा ये 1 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। समझे या नहीं? ऐसे ये वाला कार्बन देखो, इसमें सिर्फ एक तरफ कार्बन चेन है, तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। बीच वाला देखो, सेकेंड वन, सेकेंड वन जो है ये वाला कार्बन ग्रीन वाला, इसमें दो तरफ कार्बन चेन है, दिख रहा है ना? इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। तो ये जो बीच वाला कार्बन, दिस विल बी 2 डिग्री। इतना समझ में आया सभी को? रिप्लाई करो। सभी को इतना समझ में आया? चिन्मय क्या कह रहा है? ऑटोमेटिक बैक हो रहा है हर 10 मिनट में। क्या प्रॉब्लम आ रही चिन्मय, बता। कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, भेज दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। लास्ट टॉपिक है ये, बाकी क्लास में करेंगे अपन, ठीक है। लास्ट टॉपिक है, वही क्लास में करेंगे। तो कार्बन जितने अलग कार्बन एटम से कनेक्ट होगा उसको हम बोलते हैं डिग्री। अब तुम मुझे सोच के बताओ, सब बच्चे, ये जो पर्पल कलर वाला कार्बन कितने डिग्री है, लिख के भेजो मुझे। इसको किसी और कलर से कलर कर देते हैं, किस कलर से करें, ऑरेंज, ऑरेंज से कर दें, ऑरेंज से। ये जो ऑरेंज कलर वाला कार्बन कितने डिग्री है, सोच के बताओ। ऑरेंज कलर वाला जो कार्बन है वो कितने डिग्री है, सोच के बताओ। हर्षल से 3 डिग्री, समर्थ से 3 डिग्री, बाकी लोग, बाकी लोग 3 डिग्री। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बड़े प्यारे बच्चे हमारे। तो ये जो कार्बन बीच का है, दिस इज एक्चुअली 3 डिग्री। ठीक है। अच्छा, ये जो कार्बन है जिसको मैंने बीच में हाईलाइट किया है, ये कितने डिग्री का होगा? इसको पर्पल से कर देते हैं, ये पर्पल वाला कार्बन है, ये तो ब्लैक ब्लैक हो गया। ये कार्बन हमारा हो जाएगा 4 डिग्री। बहुत बढ़िया। अरे हाँ भाई, देख लिया, फिशन, फिशन वाइटी। कोई एक्स्ट्रा पर्सन है उसमें टेलीग्राम में जो फालतू में ज्वाइन करके नाटक कर रहा है, ठीक है। टेंशन मत लो ये। और आजकल भाई साहब बच के रहा करो, बहुत स्पैम वाले मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो ये 4 डिग्री हो जाएगा। सब बच्चे नोट कर लो, ये 4 डिग्री हो गया। बाकी जो बच्चे उनको भी लिख देते हैं, है ना? बाकी जो बच्चे उनको भी लिख दो, ये 1 डिग्री है, ये भी हमारा 1 डिग्री है, ये भी हमारा 1 डिग्री है। सब बच्चे लिख डालो, सब बच्चे नोट कर डालो। तो डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आया? जितने तरफ कार्बन चेन होगी उतनी डिग्री ऑफ कार्बन होगी। ठीक है।
एक्चुअली हम कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कराऊं क्वेश्चंस थोड़े बहुत? एक मुझे मॉड्यूल ओपन करने दो यार। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताओ मुझे। इसका आईपीसी लिखना है, बताओ क्या होगा। गिव द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, बता सकते हैं? सही बच्चे बताओ। ऑप्शन लिखे हो जो कौन सा सही है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन लिखे भेजो कौन सा सही है। समर्थ सेज ए। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? देखो नंबरिंग ऐसे करेंगे, साइड चेन को मिनिमम लोकेंट मिले तो नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7, है ना? 1 2 3 4 5 6। बेसिकली 1 2। स्क्रीन ऑन है, सब दिख रहा है उसको। यहाँ पे पूरा फोटो दिख रहा होगा। सच में दिख हाँ। कोई बात नहीं, दैट्स ओके, बंद कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन की चेन मैक्सिमम है। अच्छा, ये जो साइड में लगा है, साइड में कुछ आइसो जैसा दिख रहा है, अगर याद हो तो। CH3 CH3। तो उसको अपन आइसोप्रोपाइल बोल देंगे, क्या बोल देंगे? आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो उसका नाम हो जाएगा 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। ये डी ऑप्शन सही है। अभी समझा सभी को? ऐसे क्वेश्चन किए नहीं हमने। अभी समझा सभी को? समर्थ, हर्षल, संकल्प, ऋतुराज, ओंकार, चिन्मय, पूजा, प्रणाली, भक्ति। भक्ति ये नहीं है क्लास में। भक्ति इज देयर। चिन्मय, तन्मय, सब बताओ मेरे बच्चों। लिख डालो। तो ये जाएगा 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन, इसका यूपीएस नेम हो जाएगा। ठीक है, ये वो क्वेश्चन जिसमें चेन में चेन आ रही हुई, इसको मैं अलग से बताऊंगा, है ना? चाहो तो तुम 2 रूल और लिख सकते हो फिर, है ना? लिखे? तो बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, एक चीज देखो बोर्ड पे जरा। सब बच्चे बोर्ड पे देखो। साइक्लिक अगर मॉलिक्यूल हो तो कैसे नाम लिखते हैं, है ना? साइक्लिक का मतलब CH2 और CH2, 3 कार्बन है। 3 कार्बन की चेन से हम बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपेन। अगर 4 कार्बन की चेन हो तो? है ना, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगल की तरह, है ना, बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला। तो इसे बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। अगर 5 कार्बन की चेन हो तो इसे बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। अगर 6 कार्बन की चेन हो तो इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्यों बोला ऐसा? बिकॉज 6 कार्बन की चेन। आप चाहो तो नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6। 7 कार्बन की चेन हो तो क्या बोलेंगे चिन्मय? बोलो। 1 2 3 4 5 6 7, इसको बोलेंगे साइक्लो साइक्लोहेप्टेन। बहुत बढ़िया हर्षल, है ना, बहुत अच्छे। इसको बोलेंगे साइक्लोहेप्टेन।
एक लास्ट और लिख लो, 8 कार्बन की चेन, बढ़िया सी बनाते हैं एकदम सिमेट्रिक। इसको बोलेंगे साइक्लो ऑक्टेन। ठीक है, सब बच्चे लिख डालो। अब अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आया, उसका आईयूपीएसी नेम लिखने को आया, तो इनकी भी नंबरिंग करके हम लोग नेम लिख देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, एक मॉलिक्यूल बनाया मैंने इस टाइप का, यहाँ पे CH3 लगा दिया। क्या लगा दिया? CH3। ठीक है, तो इसका आईपीएस नेम क्या होगा? ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। उसका नाम लिखेंगे हम लोग 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ आ रहा है? तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो आईयूपीएसी नेम, नेम ऑफ साइक्लोएल्केन्स। लिख लो सभी लोग, इसको नोट कर डालो। ये टॉपिक हम लोग अगली क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे, है ना? संडे को मिलते हैं अपन, तो अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और भी क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, ठीक है? प्लीज नोट्स बना लेना, सारे लोग बना लेंगे? रिप्लाई करो यस और नो। नोट्स बना लेंगे? हाँ प्लीज भाई, सब बच्चे नोट्स बना लेना, है ना? नोट्स नहीं बनाएंगे तो बड़ा मुश्किल है फिर। कुछ भी डाउट रहेगा तो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में। 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ऊपर वाले जो रूल है वो वैसे ही रहेंगे यहाँ पे, है ना? ऊपर वाले जो रूल्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। जिनमें मुझे रिकॉर्डिंग भेजता हूँ बेटा मैं, है ना? ठीक है, भेज दूंगा, आज रात तक भेज दूंगा। थोड़ा उसमें टाइम लगता है प्रोसेस कर रहे में रिकॉर्डिंग को, फिर मैं भेज दूंगा उसे, ठीक है? ये नोट कर डालो सभी लोग, फिर आगे बात करते हैं। लिख ले सभी ने? डन। 2-3 मॉलिक्यूल और दे रहा हूँ, नाम लिखो, है ना? तो इसका नाम क्या लिखेंगे? ये वाला पार्ट जो है वो इथाइल है, उसको लिख देंगे हम लोग, नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 और 4। उसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन। इसमें भी नंबरिंग ऐसे करते हैं कि साइड चेन्स को मिनिमम लोकेंट मिले। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं एक, ध्यान से देखना। साइक्लोहेक्सेन लिया, इसमें यहां मिथाइल लगा दिया, यहां पे मिथाइल लगा दिया। ठीक है, तो नंबरिंग ऐसे करेंगे कि साइड चेन्स को मिनिमम लोकेंट मिले, 1 2 3 4 5 और 6। इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। देख लो बेटा एग्जाम्पल सभी लोग, 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
एक और एग्जांपल लिखते हैं। इसमें ऊपर CS3 है, यहाँ पे है CS2 CS3। अब यहाँ पे नंबरिंग दोनों जगह से स्टार्ट हो सकती है, तो यहाँ पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिसाइड कर लेंगे। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, है ना। कैसे डिसाइड किया? नंबरिंग ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। लिख डालो सभी लोग, 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। अच्छा, अभी तुम्हारा जो एग्जाम है उसके लिए इतना ही पढ़ो, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने क्लास में कराया है उतना ही कर लो। अभी दो चीजें और बता दूंगा, अल्कीन्स और अल्काइंस का, वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे पेपर से पहले ही करा दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो अल्कीन अल्काइंस कर लिया तो उससे पूरा फिर IUPAC में हमारा हो जाएगा, जो इतना एग्जाम में पूछने वाले हैं वो। इज दैट क्लियर? बोलो बच्चा, कोई डाउट है तो पूछ लो। एनी डाउट्स? रिप्लाई करो। आज का होमवर्क लिख लो, जितने भी मॉलिक्यूल मैंने क्लास में कराया सबको दोबारा सॉल्व करना है। ठीक है, सब बच्चे होमवर्क लिख लो आज का। जितने भी मॉलिक्यूल क्लास में कराए उन्हीं को दोबारा लिखना है, ठीक है, होमवर्क लिख लो। राइट द आईपीएस नेम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स अगेन, ठीक है। तो ये होमवर्क है। चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, है ना। PDF में आपको सेंड कर दे रहा हूँ सभी को, चलेगा? PDF में सभी को सेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। चिन्मय क्या कह रहा है, रिप्लाई कर चिन्मय। चिन्मय कुछ कह रहा है? कुछ डाउट है कॉल कर लेना मुझे, ठीक है, नंबर है ना सबके पास, कॉल कर लेना मुझे, ठीक है। कोई भी डाउट हो कॉल कर लेना, चलेगा? चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय एवरीवन। बाय एवरीवन।